हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। नवंबर की करते हैं तैयारी और देखते हैं कि किस बार अब कैसे लगेगी हमारी बारी। ट्रेड करेंगे केयरफुल, अर्निंग करेंगे लॉजिकली, किस तरीके से वर्कआउट करते हैं ध्यान रखें। इस समय इंटरनेशनल मार्केट को ज़रूर देखते रहें। इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका में होने वाले कल चुनाव को भी एक नज़र में रखते हुए देखना है। आज ऑटो सेक्टर में किस तरीके की रहेगी तेजी, उस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर, इस पे मारते हैं नज़र। तो सबसे पहले आता है जेनटेक। जेनटेक का प्राइस है 1878। देखते हैं किस तरीके से करता है काम। अगर हम देखें टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से कर रहा है काम, बेटर पोजीशंस में आते हुए दिख रहा है। 13 ईएमआई के ऊपर वॉल्यूम लेवल भी बहुत अच्छा, स्टोकास्टिक और आरएसआई में भी दिखती हुई जिस तरीके से बुलिश पोजीशन बेटर पोजीशन पे दिखाता है। टेक्निकली इसे करता है मजबूत, जिस तरीके से इसमें आ रही है बातचीत की बातें और वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ करें फंडामेंटल की बात, तो वहां पर मुनाफा आता है 14 करोड़ से बढ़कर 63 करोड़ का हो जाना, ये एक अच्छी पोजीशंस में दिखाता है। यहाँ पर जो पोजीशन जिस तरीके से निकल के आई, वो पोजीशन एक बेटर पोजीशंस को दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस तरीके से टेक्निकली और फंडामेंटल का होता है जोड़, जिस तरीके से यहाँ लग रहा है ये कर सकता है आज दौड़, जिस तरीके से पोजीशन पे आप इसकी वैल्यूएशन को बना सकते हैं। ले रहे हैं हम टारगेट 1970 का, डिप के बिहाफ पे रहेगा स्टॉप लॉस 1850 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे रखें एक नज़र, पोजीशंस बना के रखें, देखें किस तरीके से करता है ये वर्कआउट। नेक्स्ट है हमारे पास एनसीसी लिमिटेड का, जिसका प्राइस है 312। इस पे देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट देखें तो जिस तरीके से इसने वर्कआउट करा वो बेटर पोजीशंस पे गया। मुहूर्त ट्रेडिंग में जिस तरीके से इसने एक गैप अप पोजीशन दिखाने की कोशिश करी, 13 ईएमआई के ऊपर वॉल्यूम 11 का आना, इंडिकेटर पोजीशंस में जिस तरीके से बुलिश लेवल का आ जाना एक बहुत ही अच्छी पोजीशंस को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहां पे थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली गैप अप के बाद। लेकिन यहाँ एक दो तीन चीज़ें और भी देखने को मिली है कि अक्टूबर के फाइनेंशियल में अक्टूबर के कुल जो पोजीशन है 3,496 करोड़ के ऑर्डर जो इन्हें मिले हैं, वो बेटर पोजीशन। ऑर्डर बुक में जिस तरीके की तेजी आई है उससे इसमें एक डिजास्टर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसपे मुझे लग रहा है कि पोजीशन आज भी बेटर पोजीशन पे नज़र आती हुई दिखाई दे सकती है। फंडामेंटली रेशो में होता मजबूत, और इसलिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ टारगेट 322 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 306 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है वो है कार्ड ट्रेड टेक का, जिसका प्राइस है 1087। इस पे मारते हैं एक बार। देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशन दे रहा है, जो बेटा 838 का शेयर था वो अपनी पोजीशंस को कहाँ लेके चला गया, 1100 के ऊपर पोजीशन लेके जा चुका है, जिसके अंदर पोजीशन बेटर दिखाई दे रही है। वॉल्यूम लेवल में थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन इंडिकेटर पोजीशन स्टोकास्टिक और आरएसआई बेटर पोजीशंस में देती हुई नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पोजीशन बदलती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है ये कर रहा है काम बहुत अच्छी तेजी से, और जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशन होना और वर्कआउट करना, वो बेटर पोजीशंस पे निकलता है। नवंबर 2021 के हाई पोजीशंस पर के पार ये क्लोजिंग दे रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक अच्छा वर्कआउट कर सकता है। एज पर टेक्निकली रेशो में सुधार हो चुका है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो जिसे है वो बढ़ चुका है, जिसके बिहाफ पे टारगेट ले रहा हूँ 1166 का। डिप के बिहाफ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1050 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर रखिए नज़र और पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एजीएस, जिसको आपने पहली बार सुना होगा, इस पर भी एक नज़र बना के चलते हैं। 97 का है प्राइस, देखते हैं इस पर एक बार। टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं बताना चाहूँगा 13 सितंबर से जिस तरीके से इसमें एक डाउन पोजीशन था, जहाँ ये हाई पोजीशन था 119, और उसके बाद जिसने पोजीशन 78 के बाद लेके चला है। यहाँ पर पोजीशंस का गिर जाना इसके ब्याह पे एक वॉल्यूशन का सही है ना दिखा रहा था कि जिस तरीके से गिरा है। लेकिन एक चीज़ और पता लगी जो मैंने इसकी पोजीशंस को देखा कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्कआउट करने की कोशिश करी, और जिस तरीके से मैंने ईयरली पोजीशन इनकी देखी, बेटर देखी, टेक्निकली चार्ट समझाने की कोशिश करूं कि यहाँ से उन्होंने एक डिप पोजीशन से अपने आप को अप पोजीशंस में लेके आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटली की, तो फंडामेंटल में बेटा मैं आपको बताऊं ये 61 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, और जिस तरीके से घाटे की कंपनी ने अपने आप को वर्कआउट करा और जिस तरीके से पोजीशन निकाल के लेके आए, इस समय ये 15 करोड़ के फायदे में है। ये वाई की बात मैं कर रहा हूँ, ईयरली और ईयरली की। इस तरीके से यहाँ पोजीशन जिस तरीके से बनी वो
पोजीशन मुझे जो है ना अपनी तरफ आकर्षित करती हुई नज़र आ रही। मुझे लगा कि ये लंबे समय का शेयर हो सकता है, वर्कआउट कर सकता है और आज भी कमाल करने के लिए तैयार है। जिसके बिहाफ पे टारगेट ले रहा हूँ 99 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 96 का, एक्शन रहेगा बाई का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉरस लैब का, जिसका प्राइस है 499। देखते हैं, इस पे नज़र बनाते हैं, देखते हैं टेक्निकली चार्ट बेटा जिस तरीके से पोजीशंस बनाता है, जिस तरीके से डिप अप की पोजीशन चलती है वो बेटर पोजीशन है। यहाँ पर आपके पास इन्वर्टेड हैमर की पोजीशंस को लेते हुए जहाँ पर पोजीशन जिस तरीके से बड़ी और इन्वर्टेड हैमर ने जिस तरीके से काम करा वो बेटर पोजीशन 13 EMI के ऊपर, वॉल्यूम लेवल का बेटर होना, स्टोकास्टिक की पोजीशन, इंडिकेटर पोजीशन बेटर हो जानी और RSI की पोजीशन भी जिस तरीके से वॉल्यूम में लेना वो बहुत है। इसे कहते हैं मजबूत अप ट्रेंड। और एज पर टेक्निकली इसे बेटे मैं बाई की पोजीशंस में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। फंडामेंटली ये मजबूत है ही, रेशो में सुधार है, ROCE के अंदर पोजीशन और जो है कैपिटल एम्प्लॉयड में भी पोजीशन बेटर हुई नजर आई है। इसलिए मैंने यहाँ पर टारगेट लिया है 514 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 496 का, एक्शन बाई का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसका प्राइस है 253, जिसपे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। इस पर देखते हैं बेटे, छोटे PSU बैंक में PNB भी है लेकिन टाइम नहीं है उस पर डिस्कस नहीं कर सकते, आप PNP पे बात कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा हूँ, वो भी एक बेटा अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा। PNB भी, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, जिस तरीके से जो 228 पे जो शेयर था जिसने अपनी पोजीशन बना के 255 की पोजीशन लेके चली, वो एक बेटर पोजीशन यहाँ पर नजर आ रही है। इंडिकेटर पोजीशंस की बात करूँ तो यहाँ पर स्टोकास्टिक जिस तरीके से बुलिश लेवल पे है और RSI बुलिश लेवल पर है, ये पोजीशन बहुत ही अच्छी देखी नजर आ रही है, जिसे कहते हैं टेक्निकली मजबूत। वॉल्यूम लेवल का अच्छा होना, बेटर पोजीशंस पे जाना और जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है बेटर पोजीशंस पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ दो तीन चीज़ें समझने वाली बात क्या है, फंडामेंटली जिस तरीके से इसमें सुधार आया, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इन्होंने इनकम जो पोजीशन बनाई वो बेटर पोजीशन पे, जिसके बिहाफ पर यहाँ पे मैं टारगेट ले रहा हूँ 260 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 250 का, एक्शन रहेगा बाई का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी में फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसपे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से इनमें कुछ शेयर जो है उसे भी आप इंट्राडे एंड डिलीवरी में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसके अंदर सबसे पहले आता है हीरो मोटोकॉर्प का, जिसका फ्यूचर है 5029 का, जिस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। टेक्निकली चार्ट देखें तो बेटा जिस तरीके से गिरावट आई है, वहाँ पोजीशन जिस तरीके से आया है वो बहुत ही बुरी थी, लेकिन जिस तरीके से 3 दिन के अंदर इसने पोजीशन लिए 13 EMI के ऊपर पोजीशन, वैल्यू स्टोकास्टिक भी जिस तरीके से और RSI भी जिस तरीके से पोजीशन दे रहा है वो बेटर पोजीशन। मैं दो तीन चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। आज रखें ऑटो सेक्टर पे ध्यान, ऑटो सेक्टर को मैं फ्यूचर पे लेके चल रहा हूँ, जिस तरीके से आप समझिए कि मैं थोड़ा सा इस पे रिस्क पोजीशंस लेता हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर में किसी तरीके से पोजीशन बनती चली जा सकती है, उसी तरीके से यहाँ पर पोजीशन ली गई है। और देखें तो टेक्निकली चार्ट इसके प्राइस मैंने टारगेट पे लिया 5180 और डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 4980 का, एक्शन रहेगा बाई का, स्पेक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास सिटी यूनियन बैंक, CUB भी कहा जा सकता है इसको, उसका फ्यूचर लेने की बात कर रहे हैं। इस पे बात करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है, जैसे ही वर्कआउट करता हूँ नजर आ सकता है। देखिए टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशंस पे हमारे पास निकल के आती है और किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। तो सिटी यूनियन बैंक की प्यार पे पोजीशंस देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो इंडिकेटर पोजीशन जैसे बढ़ता हुआ नजर आया, बहुत ही बेटर पोजीशंस पे यहाँ पर वैल्यूएशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पोजीशन बहुत अच्छी है, जिस तरीके से 13 EMI के ऊपर पोजीशन वर्कआउट आ रहा है वो बेटर पोजीशन में। वीकली चार्ट पर सही है जी, प्राइस वॉल्यूम का आउट होना बहुत ही बेटर पोजीशंस पे निकल आ रहा है। ब्रेकआउट हुआ बेटा जिस तरीके से पोजीशन 13 EMI के ऊपर, इंडिकेटर स्टोकास्टिक इंडिकेटर और RSI इंडिकेटर भी बहुत ही अच्छा वर्कआउट देते हुए नजर आ रहे हैं। फंडामेंटली ये है ही मजबूत, जिसके भी पर इस पर टारगेट रख रहे हैं हम 184 का, डिप के भी पे स्टॉप लॉस रहेगा 176 का, एक्शन रहेगा बाई का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चंबल का, इसका प्राइस है 482, इस पर एक नज़र बना लेते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा टेक्निकली चार्ट डाउन पोजीशन के बाद जिस तरीके से यहाँ पर हरामी पैटर्न के बाद जिसने वर्कआउट करा है वो बेटर पोजीशन है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन, वॉल्यूम का बहुत अच्छा, स्टोकास्टिक वैल्यू पे लेकर RSI की पोजीशन भी बहुत ही बेटर पोजीशंस पे निकलती हुई आ रही है। पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर करीब 6% की तेजी इसमें देखी जा चुकी है, जिसपे अभी भी मैं पोजीशन लेता हुआ जा रहा हूँ, जिसके बिहार पर मैं यहाँ टारगेट ले रहा हूँ 498 का, डिप के बिहार पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 478 का, एक्शन रहेगा
बाय का। इस पे मारे एक नज़र, देखें किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, पोजीशन चलती नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास है बेटा ऑप्शन की कैटेगरी में BEL बेल, जिसका प्राइस स्ट्राइक प्राइस रहेगा 290 का। एट द कॉल लेके चलनी है, 13 रुपये का टारगेट है। इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशन नज़र आई है, पोजीशन भी जिस तरीके से बेटर पोजीशन पे निकलती हुई आ रही है, बहुत ही अच्छी पोजीशन 13 EMI के ऊपर, वॉल्यूम का अच्छा, स्टोकास्टिक पोजीशन अच्छा, RSI का अच्छा पोजीशन, और ये बेटर पोजीशन जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट में नजर आई, जिसलिए गया हमने कॉल पोजीशन पे इस पे और बड़ी। डेली चार्ट के अंदर मैं अगर देखूं तो डबल बॉटम पैटर्न जिस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, वो पोजीशन बेटे बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं टेक्निकली इसे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिकेटर पोजीशन भी जिस तरीके से बेटर है, और RSI है जो और स्टोकास्टिक जिस तरीके से दिख रहे हैं, वो पोजीशन बेटर है, जिसके बिहाफ पे टारगेट 13 का, स्टॉप लॉस 8 का एक्शन रहेगा, बाय का। इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास M&M का बेटा, इसका स्ट्राइक प्राइस है 2850, कॉल लेके चलनी है एट द रेट 118.50 पे मिल जाएगा बेटा। 140 का टारगेट, जिस पे भी यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। देखें टेक्निकली चार्ट डाउन पोजीशंस के बाद जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन अप की आई है, इन्वर्टेड हैमर के बाद जिस तरीके से करा है काम, बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे चलता हुआ नजर आ रहा है और वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हमने इसे कॉल पोजीशंस में लेने की कोशिश करी है। यहाँ पर मैं आपको बताने की चाहूँगी, अक्टूबर में यहाँ पर ट्रैक्टर बिक्री 29.60 के बिहाफ पे परसेंट से बढ़ी हुई है, जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पोजीशन बेटर हो नजर आती हुई दिखाई दे रही है, और पोजीशन इसी के बिहाफ पर मैंने टारगेट लिया है बेटा 140 का, और स्टॉप लॉस है 110 का, एक्शन आएगा बाय का। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आप पोजीशन बना सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। टाटा मोटर भी आज बढ़ता हुआ नजर आपको आएगा, तो मैं आपको कह रहा हूँ ऑटो सेक्टर पे आप रखें नज़र, पोजीशन बनाएं और वर्कआउट को देखते हुए अपनी बेनिफिट को बनाएं, उस तरीके से इसका फ़ायदा लेते हुए आज ट्रेड करें लॉजिकली, और जिस तरीके से अर्न है उसे करते रहें, पोजीशंस को बनाते रहें। सही है, वीडियो कमेंट करें, देन करते हैं आगे अपनी बातें नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।